इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है 0.093। अब सबसे पहले हमने लॉग फाइंड करने के लिए इसकी रेफरेंस पोजीशन फाइंड करनी है, तो वो लेफ़्ट साइड पे जो नॉन ज़ीरो डिजिट होता है उससे आगे इसकी रेफरेंस पोजीशन होती है। तो इसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे है। रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान 3 डिजिट्स हैं, क्योंकि अब ये पॉइंट लेफ़्ट साइड पे है तो इसकी करैक्टरिस्टिक आएगी -3 और -3 को हम लिखते हैं 3 बार। अब हमने इसका मैंटीसा फाइंड करना है। मैंटीसा हम किस तरह फाइंड करेंगे कि रेफरेंस पॉइंट के लेफ़्ट और राइट साइड पे डिजिट्स को मिला के जो नंबर बनेगा, जैसे कि अब ये 93 है। अब हमें लॉग फाइंड करने के लिए 4 डिजिट्स चाहिए होते हैं, तो इससे आगे डिजिट्स नहीं है तो हम ज़ीरो ही कंसिडर करेंगे। अब 93 को ज़ीरो के इंटरसेक्शन में देखते हैं। 93 को ज़ीरो के इंटरसेक्शन में देखा तो इसका आंसर आ गया 9685। अब मीन डिफरेंस कॉलम में ज़ीरो का कॉलम नहीं है तो हम उसमें ऐड नहीं करेंगे, तो इसका मैंटीसा है 9685। अब ये नंबर 1 से लेस होना चाहिए, तो हमने स्टार्ट में पॉइंट लगा दिया। लॉग फाइंड करने के लिए करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ये गिवन नंबर का लॉग है 3 बार 0.9685। पार्ट नंबर 8 है 1 ट्रिलियन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 ट्रिलियन होता क्या है। तो 1 ट्रिलियन इक्वल होता है 10⁻12 के, मीन्स के 1 के आगे 12 ज़ीरो आएंगे। अब हम इसका लॉग फाइंड करते हैं, तो इसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे आएगी लेफ़्ट साइड पे नॉन ज़ीरो डिजिट से आगे, और जिस नंबर में पॉइंट ना हो तो उसका पॉइंट लास्ट में लाई करता है। तो अब पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान 12 डिजिट्स हैं, तो इसकी करैक्टरिस्टिक होगी 12। अब हम मैंटीसा फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन के लेफ़्ट और राइट साइड पे डिजिट्स को मिला के नंबर क्या बनेगा 10। 10 को हम ज़ीरो के इंटरसेक्शन में देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 000। तो इसके स्टार्ट में हम पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़ीरो तो वैसे भी 1 से लेस होता है। अब हम लॉग फाइंड करने के लिए करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा दोनों को ऐड करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। पार्ट नंबर 9 0.004। इसकी रेफरेंस पोजीशन ये आएगी जो लेफ़्ट साइड पे नॉन ज़ीरो डिजिट से उससे आगे इसकी रेफरेंस पोजीशन है। रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान 5 डिजिट्स हैं, तो इसकी करैक्टरिस्टिक आएगी -5, क्योंकि पॉइंट लेफ़्ट साइड पे है। तो हम -5 को 5 बार लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, रेफरेंस पोजीशन के लेफ़्ट और राइट साइड पे डिजिट्स को देखते हैं, तो वो हमारे पास अब क्या बनेगा 40 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे और कोई डिजिट नहीं है तो 40 ज़ीरो ही कंसिडर करेंगे, और उससे आगे भी हम ज़ीरो ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि लॉग फाइंड करने के लिए हमें 4 डिजिट्स चाहिए होते हैं। 40 को हम ज़ीरो के इंटरसेक्शन में देखते हैं, तो इसका आंसर है 6021। 6021। ये नंबर 1 से लेस होना चाहिए, तो स्टार्ट में हमने पॉइंट लगा दिया। करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास गिवन नंबर का लॉग आ जाएगा 5 बार 0.6021। पार्ट नंबर 10 4 है। लॉग 4 हमने फाइंड करना है, तो 4 के सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन देखते हैं। लेफ़्ट साइड पे नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे इसकी ये रेफरेंस पोजीशन है, इसमें पॉइंट नहीं है तो लास्ट में लगे आ जाएगा। अब पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कोई डिजिट नहीं है तो इसकी करैक्टरिस्टिक ज़ीरो होगी। अब हमने इसका लॉग फाइंड करना है, तो लॉग फाइंड करने के लिए हमेशा 4 डिजिट्स चाहिए होते हैं, तो हम जहाँ पे 3 आगे ज़ीरो लगा देते हैं, और रेफरेंस पोजीशन के लेफ़्ट और राइट साइड पे जो डिजिट्स हैं उन्हें मिला के यहाँ पे नंबर बनेगा 40। 40 को ज़ीरो के इंटरसेक्शन में हमने अभी देखा था और दोबारा देख लेते हैं, तो ये है हमारे पास 6021। यहाँ पे हम लिखेंगे 6021। ये नंबर 1 से लेस होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने स्टार्ट में पॉइंट लगा दिया। करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास लॉग 4 का आंसर आ जाएगा 0.6021। पार्ट नंबर 11 4000। इसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे बनेगी और पॉइंट लास्ट में आएगा। रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान 3 डिजिट्स हैं, तो इसकी करैक्टरिस्टिक 3 आएगी। अब हम 40 को ज़ीरो के इंटरसेक्शन में हमने पहले भी देखा है, उसका आंसर क्या आ गया है 6021। ये नंबर 1 से लेस होना चाहिए, तो स्टार्ट में हमने पॉइंट लगा दिया 0.6021 आ जाएगा। अब हमने इस नंबर का लॉग फाइंड करना है, तो करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी लॉग की वैल्यू आ गई 3.6021। पार्ट नंबर 12 54। इसकी रेफरेंस पोजीशन ये है, लेफ़्ट साइड पे नॉन ज़ीरो डिजिट है 5, जिसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे बनेगी और पॉइंट हम लास्ट में लगाएंगे।
रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान नंबर ऑफ डिजिट्स 1 है, तो इसकी करैक्टरिस्टिक 1 है। अब हम मैंटीसा फाइंड करते हैं। अब इसके आगे दो और डिजिट्स नहीं है तो हम ज़ीरो ही कंसिडर करेंगे। 54 को ज़ीरो के इंटरसेक्शन में देखते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 7324। इन दोनों को ये नंबर 1 से लेस होना चाहिए, तो स्टार्ट में हम पॉइंट लगा देंगे। करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा दोनों को ऐड करते हैं, 1.7324 आ जाएगा, तो ये log 54 का आंसर है। पार्ट नंबर 13 1.009, इसकी रेफरेंस पोजीशन ये होगी, लेफ़्ट साइड पे नॉन ज़ीरो डिजिट से आगे पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कोई डिजिट नहीं है, तो इसकी करैक्टरिस्टिक 0 होगी। अब हमने इसका लॉग फाइंड करना है, तो रेफरेंस पोजीशन के लेफ़्ट और राइट साइड पे जो नंबर डिजिट मिल के नंबर बन रहा है वो 10 है। अब 10 को 0 के इंटरसेक्शन में देखते हैं तो ये इक्वल आ जाएगा 0 0 0। अब हमने क्या करना है, मीन डिफरेंस कॉलम में 10 को 9 के इंटरसेक्शन में देखना है, तो ये है 38। तो हमने 0 0 0 में 38 को ऐड कर दिया, विच इज़ इक्वल टू 0038। ये नंबर 1 से लेस होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब इसका लॉग फाइंड करने के लिए करैक्टरिस्टिक 0 है, उसमें मैंटीसा को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0038। पार्ट नंबर 14 0.1009, इसकी रेफरेंस पोजीशन 1 से आगे बनेगी, लेफ़्ट साइड में नॉन ज़ीरो डिजिट से आगे पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान एक ही डिजिट है, तो इसकी करैक्टरिस्टिक आ जाएगी -1। तो -1 को हम 1 बार लिखेंगे। मैंटीसा इसका हम फाइंड करते हैं, तो वो 10 और 0 के इंटरसेक्शन में हमने देखा है, तो 0 0 0 आ जाएगा। 10 को 9 के इंटरसेक्शन में देखेंगे तो 38 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया, 0038 आ गया। ये नंबर 1 से लेस होना चाहिए, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा दोनों को ऐड करते हैं, तो इसके लॉग की वैल्यू आ जाएगी 1 बार .0038। पार्ट नंबर 15 -4 है, नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं फाइंड होता, तो लॉग -4 इक्वल आ जाएगा नॉट डिफाइन के।